हेलो फ्रेंड्स, साथियों आज की इस वीडियो में हम 68,500 शिक्षक भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स के इनकम टैक्स की गणना करेंगे। इनकम टैक्स की गणना करने से पहले हमें पूरे साल की इनकम को कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 68,500 शिक्षक भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स के पूरे साल की इनकम को कैलकुलेट करते हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स का मार्च 2024 में मूल वेतन 41,100 रुपये था। महंगाई भत्ता 50% की दर से 20,550 रुपये। उसके बाद HR रे 1,340 रुपये। यहाँ पर जो HR रे हमने लिया है वो ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार लिया है। अगर आप शहरी क्षेत्र में या महानगर में रहते हैं तो आप उसी के अनुसार यहाँ पर गणना करें। तो यहाँ पर आपकी कुल सैलरी बनती है 62,990 रुपये। NPS कटौती 6,165 रुपये। एडवांस टैक्स के हमने 1,000 रुपये शो किए हैं। अगर आपके एडवांस टैक्स की कटौती ज़्यादा होती है तो आप उसी के अनुसार गणना करें। तो यहाँ पर आपकी कुल कटौती बनी 7,165 रुपये। यहाँ पर आपकी कुल सैलरी बनी थी 62,990 रुपये और कटौती 7,165 रुपये। कटौती के बाद खाते में जमा 55,825 रुपये। तो यही सैलरी आपकी अप्रैल की, मई की और जून की सेम रहेगी। जुलाई महीने में वार्षिक इंक्रीमेंट होता है तो जुलाई में आपका मूल वेतन हो जाएगा 42,300 रुपये। महंगाई भत्ता 50% की दर से 21,150 रुपये। कुल सैलरी आपकी यहाँ पर बनेगी 64,790 रुपये। खाते में जमा 57,445 रुपये। तो यही सैलरी आपकी अगस्त और सितंबर की रहेगी। अक्टूबर में आपका महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया था। तो अक्टूबर महीने में आपका मूल वेतन 42,300 रुपये। महंगाई भत्ता 53% की दर से 22,419 रुपये। कुल सैलरी आपकी बनी 66,059 रुपये। खाते में जमा 58,587 रुपये। तो यही सैलरी आपकी नवंबर और दिसंबर की रहेगी। उसके बाद जनवरी 2025 में एडवांस टैक्स के हमने शो नहीं किए हैं तो यहाँ पर खाते में जमा 59,587 रुपये। यही सैलरी आपकी फरवरी 2025 की रहेगी 59,587 रुपये। तो यहाँ पर आपकी कुल सैलरी बनी 7,76,625 रुपये। NPS कटौती 76,055 रुपये। यहाँ पर हम कुल सैलरी में बोनस को ऐड करते हैं। बोनस 2023-24 के 6,908 रुपये। बकाया DA 46 से 50% के बीच जनवरी से फरवरी का। तो यहाँ पर आपका बकाया DA बना 3,288 रुपये। बकाया DA जुलाई से सितंबर 50 से 53% के बीच जो डिफरेंस था ये आपका DA बना 3,807 रुपये। तो यहाँ पर हम चारों को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद कुल सैलरी आपकी बनती है 7,90,628 रुपये। NPS कटौती 76,055 रुपये। एडवांस टैक्स के आपके 10,000 रुपये बने। तो इसके बाद हम सेविंग को देखते हैं। साथियों 80C के अंतर्गत निवेश की जो सीमा होती है वो 1.5 लाख होती है। अगर आपकी NPS कटौती होती है तो निवेश की ये सीमा बढ़कर 2 लाख हो जाती है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमने PPF में 57,945 रुपये निवेश किया है। LIC में 66,000 रुपये निवेश किया है और हमारी NPS कटौती 76,055 रुपये। तो यहाँ पर हम तीनों को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद कुल वैल्यू बनती है 2 लाख रुपये। यहाँ पर अगर आपके पास मेडिकल बीमा है तो उसकी लिमिट 25,000 रुपये है। आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने प्रधानमंत्री राहत कोष या CM राहत कोष में कुछ दान दिया है तो वो अमाउंट आप यहाँ पर ऐड करेंगे। ये अमाउंट आपका 2 लाख से अलग होगा। इसके बाद हम टैक्स की गणना करते हैं पुराने नियम के अनुसार। यहाँ पर आपकी ग्रोस सैलरी है 7,90,628 रुपये। इसमें से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन के 50,000 रुपये माइनस करेंगे। ये छूट केवल सैलरीड पर्सन के लिए है, चाहे आप प्राइवेट कर्मचारी हैं या आप सरकारी कर्मचारी हैं। तो यहाँ पर पुराने नियम के अनुसार 50,000 रुपये की छूट आपको मिलेगी। उसके बाद लेस HR रे के यहाँ पर 16,080 रुपये माइनस होंगे। उसके बाद है बैलेंस इनकम। तो यहाँ पर बैलेंस इनकम आपकी बनी 7,24,548 रुपये। अदर इनकम,
अगर आपकी कोई अदर इनकम है तो वो आपको ऐड करनी होगी। उसके बाद टोटल इनकम 7,24,548 रुपये। उसके बाद है लेस टोटल डिडक्शन, तो यहाँ पर आपने जितना निवेश किया है वो आप यहाँ पर माइनस करेंगे। टैक्सेबल इनकम 5,24,549 रुपये। तो यहाँ पर आपका जो टैक्स बनेगा 5,24,549 पे 17,410 रुपये आपका इनकम टैक्स बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल टैक्स स्लैब के अनुसार 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। यहाँ पर आपकी टैक्सेबल इनकम थी 5,24,549, इसलिए यहाँ पर टैक्स बना 17,410 रुपये। उसके बाद रिबेट अंडर सेक्शन 87A, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम होती है तब आपको यहाँ पर 12,500 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है। लेकिन यहाँ पर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से अधिक है, इसलिए यहाँ पर आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आपका टैक्स बना है 17,410 रुपये। इस पर 4% सरचार्ज लगता है, तो यहाँ पर आपका सरचार्ज बना 696 रुपये। टैक्स टोटल बना आपका 18,106 रुपये। उसके बाद आपका एडवांस टैक्स था 10,000 रुपये और यहाँ पर आपको 8,106 रुपये और पे करने होंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं पुराने नियम के अनुसार आपका जो टैक्स बना है वो 18,106 रुपये बना है। अब हम नए नियम के अनुसार समझते हैं। यहाँ पर आपकी ग्रोस सैलरी है 7,90,628 रुपये लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। न्यू टैक्स रिजीम में यहाँ पर आपको मानक कटौती के 75,000 रुपये की छूट मिलती है। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई छूट नहीं मिलती, आपने कितना भी इन्वेस्टमेंट कर रखा हो यहाँ पर आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आपकी टैक्सेबल इनकम है 7,15,628 रुपये। इस 7,15,628 पे आपका टैक्स बनेगा 21,563 रुपये। न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार 0 से 3 लाख तक 0, 3 लाख से 7 लाख तक 5%, 7 लाख से 10 लाख तक 10%। तो यहाँ पर आपका टैक्स बना है 21,563 रुपये। उसके बाद है रिबेट अंडर सेक्शन 87A, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख या 7 लाख से कम होती तो यहाँ पर आपको 20,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती। चूँकि आपकी टैक्सेबल इनकम 7,15,628 रुपये है, इसलिए यहाँ पर आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आपका टैक्स बना है 21,563 रुपये। 4% यहाँ पर सरचार्ज लगेगा, तो यहाँ पर आपका सरचार्ज बना 863 रुपये। कुल टैक्स आपका बना 22,425 रुपये। यहाँ पर आपका एडवांस टैक्स था 10,000 रुपये और आपको 12,425 रुपये और पे करने होंगे। तो साथियों अभी आपने देखा न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार आपका जो टैक्स बन रहा है वो 22,425 रुपये बन रहा है। यहाँ पर आपको कोई भी निवेश नहीं करना है और पुराने नियम के अनुसार आपको 2 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी 18,106 रुपये टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो साथियों आपको किस नियम से टैक्स पे करना है ये आपके इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। तो साथियों आपको दोनों नियम के अनुसार टैक्स की गणना करनी है। जिस नियम से आपका टैक्स कम बनेगा उसी नियम से आपको टैक्स पे करना चाहिए। साथियों अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।